गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 12.1 पढ़ेंगे। मैं आपको इस वीडियो में इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन बताऊंगा। इस चैप्टर का नाम है लीनियर इन इक्वेशन, रैखिक और समीका। रैखिक और समीका, तो इस चैप्टर से संबंधित जितने प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का सलूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का सलूशन। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके मैथमेटिक्स तथा अन्य विषयों की तैयारी बहुत ही सुपर करा दी जाएगी। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं लीनियर इन इक्वेशन, रैखिक और समीका। रैखिक और समीका। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इन इक्वेशन, जो कि केसेस इन मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 12.1 है। 12.1 है। तो थोड़ा सा हम लोग समझ लें कि लीनियर इन इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इन इक्वेशन क्या होता है ये जानना है। यानी मतलब हुआ रैखिक और समीका। रैखिक और समीका यह क्या होता है, पहले इसका डिफरेंस हम लोग जान लेते हैं और समझ लेते हैं। अब यहाँ असमीका दिया हुआ, आप पहले समीकरण पढ़े होंगे। समीकरण याद कीजिए, समीकरण क्या होता है। समीकरण जैसे दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो सकता है। यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है। समीकरण में क्या होता है, बराबर में 0 होना चाहिए। जैसे दे सकते हैं x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण हो गया। समीकरण इसलिए बोलते हैं क्योंकि बराबर में 0 है। अगर बराबर में 0 नहीं होता तो उसको बहुपद बोला जाता। ठीक है, तो समीकरण में यही है। और बहुपद में अंतर इतना ही है कि बहुपद के बराबर में 0 नहीं होता है और समीकरण के बराबर में 0 होता है। तो कोई भी चर और अचर को मिला करके कोई बहुपद लिखा जाए और उसके बराबर में 0 हो तो वह समीकरण होता है। जैसे 3x प्लस 4y भी हो सकता है बराबर 0। तो क्या हो गया, आपका समीकरण हो गया। यह हो गया समीकरण। तो समीकरण में क्या होता है, बराबर चिन्ह का प्रयोग होता है और बराबर में 0 होता है। इसको इक्वेशन बोलते हैं। इसको बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन में बराबर में क्या होता है, 0 होता है। लेकिन इन इक्वेशन का मतलब हुआ, इन इक्वेशन कि बराबर में हम 0 नहीं रखेंगे और बराबर का चिन्ह भी प्रयोग नहीं करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी यदि किसी समीकरण में बराबर के स्थान पर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू चिन्ह का प्रयोग किया गया हो तब उसे लीनियर इन इक्वेशन यानी रैखिक और समीकरण और समीका कहा जाता है। फिर से परिभाषा याद कीजिए, यदि किसी समीकरण में बराबर के स्थान पर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू चिन्ह का प्रयोग किया गया हो तो उसे असमीका कहा जाएगा। उसे असमीका कहा जाएगा। एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसे x² प्लस 2x करके ग्रेटर देन हम क्या करेंगे, 0 कर दें। तो यहाँ एक बात याद रखिए, रैखिक का मतलब हुआ कि यहाँ पावर 2 नहीं 1 होना चाहिए। तो यहाँ y हो सकता है, यानी x प्लस 2y ग्रेटर देन 0। तो रैखिक एक है असमीका, दो चर वाला रैखिक असमीका हो गया। ऐसा ही x प्लस 3 लेस देन 0 हो सकता है, ये भी रैखिक असमीका हो गया। इसमें लेस देन ग्रेटर देन चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। और लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल a मान लीजिए, b मान लीजिए, c हो सकता है। ऐसे ही आपका असमीका में आ सकता है 2x माइनस 3 इज लेस देन 5x प्लस 2 हो सकता है। ठीक, इन्हीं से बराबर न देकर के लेस देन ग्रेटर देन चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और तो ये सब के सब क्या है, रैखिक और समीका हैं। फिर 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 ये भी हो सकता है रैखिक असमीका। यानी केवल याद रखना है, बराबर न दे करके वहाँ क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है। लेकिन लेस देन इक्वल टू चिन्ह का प्रयोग किया गया हो तो उसे असमीका कहा जाएगा। क्लियर, केवल बराबर के स्थान पर इस चिन्ह का प्रयोग आपको करना है। सिंपल, कुछ विशेष नहीं है। और समीकरण में क्या होता है, बराबर 0 होता है। और इसी समीकरण में हम क्या करें, इस चिन्ह का प्रयोग कर दें तो ये हो जाएगा असमीका।
ठीक, आगे चिन्ह को हटा दें तो क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो इसी पर आधारित है प्रश्न और हम लोग बनाएंगे। परिभाषा आप अच्छा से याद कर लेंगे कि यदि किसी समीकरण में बराबर के स्थान पर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू चिन्ह का प्रयोग किया गया हो तब उस समीकरण को असमीका कहा जाएगा। और रैखिक कब होगा, जब इसका पावर 1 होगा, और जब इसका पावर 1 से ज़्यादा हो जाएगा तो रैखिक नहीं होगा। ठीक है, वो रैखिक नहीं होगा। ठीक है, वो द्विघात हो सकता है। ठीक है, त्रिघातीय हो सकता है, चतुर्थघातीय हो सकता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 के प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सारे प्रश्न यूँ ही सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आप देखिएगा, नंबर 1 कहता है x और ऋणात्मक पूर्णांक हो तो हल करें। दिया गया है यदि x और ऋणात्मक पूर्णांक हो तो हल करें, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है क्वेश्चन में 2 - 3x इज लेस देन 5 - 4x। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सभी x को एक तरफ लाएंगे। यहाँ -3x है, 4 इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा 4x इधर आएगा। यानी ये बराबर की तरह ही समीकरण जैसे हल करते हैं सेम वही नियम रहता है। -3x यहाँ है और 4x इधर आएगा तो प्लस 4x हो गया, इज लेस देन, यह 5 है, 2 से जाएगा तो क्या हो गया, -2 हो जाएगा। सिंपल है। तो 4x में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 3, यानी यहाँ इसलिए चिन्ह दीजिए, इसलिए x इज लेस देन 3। यही आपका सोल्यूशन हो गया, यह आपका सोल्यूशन हो गया। यहाँ देख लेना x क्या है, और ऋणात्मक, यानी ऋणात्मक नहीं है तो 3 से छोटा और ऋणात्मक, मैंने 3 से छोटा धनात्मक क्या होगा, 1 और 2। तो नीचे लिखिएगा, अतः हल क्या हो गया आपका, 1 और 2, ये हो गया आंसर। अगर संख्या रेखा पर दर्शाना है तो एक रेखा खींच लीजिएगा। ठीक है, बीच में क्या हो जाएगा 0, फिर 1 होगा, फिर 2, और 1 और 2 ही है तो सिर्फ 1 और 2 ही लिखेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। ठीक है, इधर रहता है -∞, ये तो आपको पता है, इधर इन्फिनिटी रहता है, तो इसे संख्या रेखा पर भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है हल करें, दिया है हल करें। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है 2x - 2 इज लेस देन 3x - 2, इसी को हल करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x - 4 इज लेस देन क्या हो गया, 3x - 2। तो x वाली टर्म को बराबर के इधर, लेस देन के इधर लाइए, तो 2x माइनस क्या हो गया, 3x इज लेस देन -2 प्लस हो गया 4। ठीक, अब देखिए यहाँ -x बचेगा, इज लेस देन यहाँ क्या बचेगा 2, -x इज लेस देन 2। अब इसको बराबर, इस माइनस को बराबर के उस साइड ले जाएंगे। यहाँ क्या, -x इज लेस देन कितना आया था, 2 आया था। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो माइनस है इस माइनस को उधर ले जाएंगे, यानी चिन्ह बदलेंगे तो यह भी चिन्ह क्या होगा, बदलेगा। तो यहाँ क्या होगा, x ग्रेटर देन हो जाएगा और -2 हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखेंगे कि चिन्ह क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, कभी भी एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर -x लेस देन -2 आ जाए तो कभी आप माइनस को कटाइएगा मत, ऐसे ही चिन्ह छोड़ दीजिएगा। तो x और लेस देन है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन कर देंगे 2 कर देंगे। ठीक है, कभी चिन्ह को कटाते नहीं, माइनस को माइनस से नहीं कटा सकते हैं, कटाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चिन्ह को छोड़ देंगे और लेस देन के स्थान पर ग्रेटर देन लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका x का मान क्या होगा, -2 से बड़ा। तो -2 से बड़ा क्या आएगा, हल जब लिखिएगा हल, तो -2 से बड़ा क्या आएगा, एक संख्या रेखा पर देखिएगा, संख्या रेखा ऐसा होता है। ठीक है, बीच में 0, 1, 2, 3 से होता है, फिर -1, -2। तो -2 से बड़ा कौन है, -2 से बड़ा इधर जाएंगे तब ना। तो -1 है, 0, 1, 2, 3, 4 से ना आएगा। तो हल क्या होगा, -1, 0, 1, 2 डॉट 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 कर दीजिए, इसको खेल दीजिए, यह हो गया आपका सॉल्यूशन। अगर इसको कहता है संख्या रेखा पर, तो देखिए ऐसे ही आप रेखा बना दीजिएगा, उस पर अंक लिख दीजिएगा, और -1 से बड़ा कहता है तो -1 के उधर लिखेंगे, लेकिन इधर वाले टर्म को नहीं लिखेंगे। ये संख्या रेखा पर भी हो गया।
ठीक है। या अगर इधर वाला टर्म लिखते हैं तो -1 से लेकर के उधर वाली संख्या पर इसे मोटा कर दीजिएगा और एक तीर का निशान इधर बना देंगे कि ये बढ़ते जाएगा, ये बढ़ रहा है। ठीक है, संख्या रेखा भी हो गया, सिंपल है। संख्या रेखा का मतलब जितना अंक दिया उसी अंक को इस पर क्या कीजिए, दर्शा दीजिए, दिखा दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं। 3 कहता है हल करें, 3 दिया है हल करें, हल करें। ठीक है, पहला दिया है x एक पूर्णांक है, तो यहाँ पहले जो टर्म दिया उसको हल कर दिया है 30x इज लेस देन 200। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालिएगा तो कितना होगा, 200/30 हो जाएगा। x कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा तो कितना बचा, x इज लेस देन 20/3, यानी 20 में 3 से भाग देंगे कितना आएगा, 6.6 आएगा। ठीक है, और 6.6 आ गया। अब जैसा क्वेश्चन दिया गया उसके अनुसार हल कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें दिया, 2 का 1 दिया है, x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है। ठीक है, देखिए तो पूर्णांक है तो 6 से छोटा पूर्णांक क्या होता है, प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, सब हो सकता है, टोटल संख्या हो सकता है, प्लस माइनस सब हो सकता है। पूर्णांक है इसलिए हल क्या होगा, प्लस माइनस 6 से छोटा जितना लिखना लिख दीजिए, तो यहाँ 6 हो जाएगा। लास्ट में टर्म क्या आएंगे, 6 से छोटा क्या, 5 आएगा, 4 आएगा। इस डॉट 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 जितना देना है सारी संख्याएं होगी, यानी अनंत तक, -इन्फिनिटी अनंत तक कर दीजिए, माइनस भी आएगा, इसको तरह घेर दीजिए, ये आपका हल हो गया। यानी 4 5 4 3 2 1 -1 -2 -3 टोटल संख्याएं इसमें होगी, तो यही आपका हल होगा। ठीक है, और लिख सकते हैं, आप खुद से लिख लीजिएगा, 2 आ गया, फिर 1 आएगा, 0 -1 -2, ये सब आपके हल होंगे। ठीक है, क्योंकि एक पूर्णांक है, पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, 6.6 से छोटा जितना संख्या सब लिख सकते हैं। ठीक है, अब 2 में यही दिया है क्वेश्चन, इसी में 2 दिया है। 2 में कह रहा है x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत, तो प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती का संख्या। तो आपका है 6.6 से छोटा, तो 6.6 से छोटा प्राकृत संख्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 होगा। तो हल होगा, हल जब लिखिएगा तो 1 2 3 4 5 और 6, इसको घेर देंगे, यह हो गया हल। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। 4 नंबर देखिए, 4 में भी दिया है हल करें, हल करें। तो 4 नंबर दिया है क्वेश्चन, 3x + 5 इज लेस देन x - 7। तो 3x है यहाँ, x को इधर लाएंगे, -x इज लेस देन -7 माइनस क्या हो जाएगा 5। 3x में से 6 हटेगा क्या हो जाएगा, 2x बचेगा, इज लेस देन 12 हो जाएगा। 2 से भाग दे देंगे तो x लेस देन कितना हो जाएगा, -6। तो -6 से छोटा हो गया। अब देखिए जैसे दिया है उससे हल कर लीजिए। कहता है x एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक है तो -6 से छोटा क्या होगा, -6 से छोटा -7 -8 -9, इस तरह बढ़ते जाएगा, जितना लिखना है लिखिए। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं, यानी आपका आ गया कितना, x लेस देन -6 आ गया है। 1 नंबर क्वेश्चन कहता है x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है। जब पूर्णांक है तो -6 से छोटा क्या आएगा, -6 से छोटा तो बाएं तरफ जाता है, तो -5 होगा। -6 से छोटा क्या हो, -7 होगा, 7 होगा ना, 7 बाएं तरफ जाएगा। देखिए संख्या रेखा पर ऐसे नहीं होता है, 0 -1 -2 ऐसे घटते जाएगा। इसी में आएगा 6 आएगा, 7 आएगा ना, तो -6 से छोटा कहेगा तो कौन आएगा, -7 आएगा ना। बड़ा देखिए, छोटा कहता है इधर बढ़ते हैं, बड़ा कहता है तो हम क्या करते हैं, इधर जाते हैं। ठीक है, इस बात का ख्याल रखेंगे। तो -6 से छोटा कहता है तो -7 आएगा, -8 आएगा, -9 होगा, इस तरह माइनस में क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह आपका क्या हो जाएगा, ये हल होगा। ठीक है, दूसरा कहता है x वास्तविक संख्या है। x क्या है, x वास्तविक संख्या है। देखिए x दिया गया है वास्तविक रियल नंबर है। ठीक है, जब रियल नंबर है तो यानी यह जिस तरह मैंने अंक लिख दिया, -7 -8 -9, तो वास्तविक में टोटल संख्या शामिल हो जाता है। ठीक है, वह
इनके बीच की संख्या वो भी शामिल हो जाती है, तो हम एक साथ ही हल लिखते हैं। वास्तविक जब भी कहेगा तो क्या कीजिएगा, बात वही रहेगा कि 6 से आपको छोटा लिखना है, लेकिन अनंत तक उसमें दर्शा देंगे, ऐसे हल लिखते हैं। देखिए वास्तविक जब भी कहेगा तो आप हल लिखने का तरीका चेंज कर देंगे। मैं 6 से लेकर कहाँ तक गया, माइनस इंफिनिटी तक, यानी 6 से छोटा, तो क्या करेंगे, छोटे कोष्ठ में डालेंगे। ठीक है, यानी इसका मतलब होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में 6 को छोड़कर इसके जितने छोटे होंगे सारी संख्याएं कहाँ तक, अनंत तक चलेगा। तो इस तरह हल लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 4 तक बन गए। 5 में कहते हैं निम्नलिखित असमीकरणों को हल करें। निम्न असमीकरणों को हल करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए काफ़ी तो आसान क्वेश्चन दिए गए हैं। x + 10 इज ग्रेटर देन 4x - 5। ठीक है, इसको हल करना है। तो 4x को बराबर किधर लाएंगे, तो x माइनस का हो जाएगा 4x इज ग्रेटर देन -5 माइनस का हो जाएगा 10 हो जाएगा। x में से 4x हटेगा कितना बचेगा, -3x। ये कितना आ गया 15। 3 से डिवाइड कर दीजिए तो -x इज ग्रेटर देन क्या हो गया -5। अब हम कभी भी माइनस को माइनस से नहीं कटाएंगे, पहले ही मैंने बताया था, केवल चिन्ह को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चिन्ह को छोड़ देंगे और इस चिन्ह को बदल देंगे। तो यहाँ माइनस को माइनस से नहीं कटाना है और चिन्ह को केवल छोड़ देना है, और यह जो ग्रेटर देन या लेस देन हो जाएगा, ये चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि इधर भी चिन्ह बदल देते हैं, चिन्ह क्या हो गया, बदल जाएगा। ठीक है, हमेशा इसको याद रखेंगे, चिन्ह को हम क्या करते हैं, बदलने पर इस चिन्ह को भी बदल देते हैं। तो x का वैल्यू 5 से छोटा हो गया। अब हल लिखेंगे तो 5 से छोटा अनंत तक जाएगा, छोटा जाएगा तो क्या होगा, माइनस से बाएं तरफ जाएगा, 5 से छोटा, तो हम छोटे कोष्ठ में डाल देंगे। हो गया, यह हुआ आपका हल। 5 से लेकर अनंत तक आपके हल हो गए, कहाँ तक, माइनस में, 5 से अनंत तक। ठीक है, जब छोटा कहेगा तो माइनस की तरफ जाएंगे, बड़ा कहेगा तो क्या कहेंगे, प्लस की तरफ जाएंगे। इस बात का ख्याल रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 दिया है 4x + 3 इज लेस देन 6x + 7। ठीक है, तो 4x हो गया -6x लेस देन 7 - 3 हो गया। अब यहाँ 4x में से 6 घटे कितना बचेगा, -2x बचेगा। ये 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो x लेस देन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये माइनस है, इस माइनस को क्या करेंगे, इस साइड भेजेंगे तो चिन्ह बदल देंगे। चिन्ह जब भी चेंज करेंगे तो इस चिन्ह को भी बदलेंगे, लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा -2। और -2 से बड़ा कह रहा है, बड़ा कहता है तो दाएं तरफ जाएंगे। तो हल जब लिखेगा तो बड़ा दाएं तरफ प्लस में इन्फिनिटी हो जाएगा, प्लस में क्या हो गया, यह इन्फिनिटी आपका आ गया। अब यह ग्रेटर देन चिन्ह है। ठीक है, तो ये छोटे कोष्ठ में डालेंगे, अगर इक्वल टू हो जाता तो बड़ा कोष्ठ में डालते, ये आपका हल हो गया। ठीक है, छोटे क्वेश्चन में डाल दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका 5 का 3 देखते हैं। 5 का 3 दिया हुआ है। 5 का 3 सिंपल है, 3x - 7 इज ग्रेटर देन x + 3 दिया है। ठीक है, तो देखिए 3x है, x को इधर लाएंगे, 7 को बराबर उधर जाएगा, 3 प्लस क्या होगा 7 हो जाएगा, और 3x में x क्या बचा 2x, ये क्या होगा 10 हो जाएगा। x का वैल्यू निकालेंगे, क्या हो गया 5 हो गया, यानी अब 5 से क्या आ गया, बड़ा आ गया। तो जब हल लिखिएगा, देखिए हल लिखेंगे तो 5 से बड़ा जाएगा तो दाएं तरफ इन्फिनिटी देंगे, और छोटा का गया तो बाएं तरफ, और छोटे कोष्ठ में घेर देंगे। हो गया, तो इस तरह आप बना सकते हैं। ठीक ऐसा ही 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 का एक देख लीजिए, इस हिसाब से हल हो जाने वाला है। 6 में वही कहता है निम्नलिखित असमीकरणों को हल करें। तो 6 का एक हम हल करके दिखाते हैं। दिया गया है 3x - 10 इज ग्रेटर देन 5x + 1। ठीक है, अब देखिए ये 3x हो गया, 5x को इधर लाइए, -5x, और 10 उधर चला जाएगा, 1 प्लस क्या हो गया 10 हो गया। अब यहाँ 3x में 5x घटे कितना बचेगा, -2x बचेगा, 11 हो गया। जब x का वैल्यू निकालिएगा, ठीक है, तो 11/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ का माइनस इस साइड जब भेजेंगे तो चिन्ह बदल गया, यहाँ और ही रखिए, इसलिए x जो ग्रेटर देन है वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, -11/2
2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए x लेस देन क्यों हो गया, फिर से ध्यान से देख लीजिए, यह जो माइनस है इधर जाएगा तो इसका चिन्ह बदलेगा, इसका चिन्ह बदलेगा तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। अब जब हॉल लिखेंगे तो यहाँ देखेंगे क्या कहता है, लेस देन कहता है तो बाएं तरफ इन्फिनिटी लिखेंगे, और ग्रेटर देन कहेगा तो दाएं तरफ जाएंगे। ग्रेटर देन बड़ा कहता तो, लेकिन छोटा कह रहा है तो छोटा क्या बाएं तरफ जाता है इन्फिनिटी, और छोटे क्वेश्चन में घेरेंगे। अगर इक्वल टू का चिन्ह होता तो बड़ा क्वेश्चन में घेरते हैं। ठीक है, ऐसे ही 6 का टोटल क्वेश्चन है, बना लेंगे, आप सबको अच्छा से हल करेंगे। 7 का 1 नंबर देखिए, निम्नलिखित असमीकाओं को हल करें। निम्नलिखित को ऐसे ही हल करना है, कहीं बड़ी टफ क्वेश्चन नहीं दिया है। देखिए 2 - 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × x + 6 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसको हम हल करते हैं। 2 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस क्या होगा 12 हो जाएगा। ठीक है, और -3x है, 2x को बराबर किधर लाइए, इधर आ गया, 2 उधर चला जाएगा तो 12 माइनस क्या हो गया 2, 2x और 3x 2x मिलकर क्या होगा -5x हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 10, 5 से भाग लगेगा तो -x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 5 × 2 = 10, 2 आएगा ना, 2 आ गया। अब देखिए यहाँ माइनस आ गया, इस चिन्ह को उधर ले जाएंगे तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, इसलिए हो गया x लेस देन इक्वल टू -2। ये आपका हल हो गया, x लेस देन इक्वल टू -2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ हॉल अगर इसका लिखना चाहते हैं हॉल, तो हॉल क्या बताते हैं, जब लेस देन कहेगा तो बाएं तरफ जाएंगे तो बाएं तरफ -इन्फिनिटी होगा, और ये -2 है। अब देखिए इक्वल टू का चिन्ह दिया तो बड़ा कोष्ट देंगे। ठीक है, इन्फिनिटी में हमेशा छोटा कोष्ट होता है, तो इधर बड़ा कोष्ट होगा, इधर क्या हो गया छोटा कोष्ट, ही आपका हल हो जाएगा। यानी जब भी लेस देन होगा तो बाएं तरफ इन्फिनिटी, और ग्रेटर देन होगा तो दाएं तरफ इन्फिनिटी, दाएं तरफ प्लस होता है, बाएं तरफ माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह बनेगा। एक और 7 का बताते हैं। 7 का 2 क्वेश्चन देखिए, 2 × 2x + 3 दिया गया है, -10 इज लेस देन 6 × x - 2 दिया गया। अब देखिए इसको 2 से गुना करेंगे तो 4x प्लस क्या हो गया 6 हो गया, -10 इज लेस देन 6x - 12 हो गया। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो 4x है और 6x आ जाएगा इधर, तो 4x - 6x इज लेस देन -12 है ये वाला, और 10 में से 6 में से 10 गया -4, 4 बराबर उधर जाएगा तो क्या होगा +4 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए -2x हो गया, ये लेस देन क्या हो गया 8 × 4 = 12, -8 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो x इज लेस देन क्या हो गया -4 हो गया। और अभी दोनों में से चिन्ह को चेंज कर देंगे तो ग्रेटर देन हो जाएगा 4, यानी हल क्या हो गया 4 से बड़ा। तो हल जब लिखेंगे 4 से बड़ा जाएंगे तो कहाँ जाएंगे दाएं तरफ इन्फिनिटी, इस तरह हल आप लिख देंगे। काफ़ी आसान है, तो सारे प्रश्नों को हल करते जाइए। 8 का 1 नंबर देखिए, 3 × x - 2 बटा क्या दिया है 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है 5 × 2 - x बटा 3। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो और आसान है। इसमें केवल ध्यान रखना है क्रॉस करते समय अंश जिस दिशा में है उधर ही रखना है। इसको जैसे ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर, अगर ये लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में ही रखना है, कभी अंश को राइट साइड में नहीं लेकर जा पाएंगे क्रॉस करते समय। ठीक है, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से इधर, तो क्या होगा 3 9 हो जाएगा, 3 × 9 x - 2, 5 उधर गया तो क्या होगा 25, 2 - x हो गया। 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9x माइनस हो गया 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 माइनस का हो गया 25x हो गया। अब x वाले को इधर लेके आइए, 9x प्लस हो गया आपका 25x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 अब प्लस हो गया 18। अब यहाँ थोड़ा सा और हल करते हैं तो देख लीजिए 9 25 जोड़ेंगे कितना हो गया 34x आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू ये हो जाएगा 68। जब x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो गया 2 हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो गया 2 एंड 2 से बड़ा, 2 से क्या हो गया बड़ा हो गया। यही आपका हल हो गया। जब हल लिखिएगा यहाँ तो 2 से बड़ा लिखेंगे तो बड़ा दाएं तरफ जाएगा ना, इक्वल टू का चिन्ह है तो बड़ा कोष्ट, इन्फिनिटी में हमेशा छोटा कोष्ट होता है। ठीक है,
तो ये आपका हल हो गया 2 से लेकर अनंत तक। सिंपल है। तो 8 के सारे प्रश्न ऐसे ही बनाए जाएंगे, किसी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है, सारे प्रश्नों को आप अच्छा से हल करेंगे। अच्छा 8 का 2 भी मैं बता देता हूँ। 11 माइनस 2x दिया गया है बटा 5 इज ग्रेटर इक्वल टू 9 माइनस 3x बटा 8 प्लस 3/4, इसको हल करना है। तो देखिए 11 माइनस 2x बटा 5, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 8 एलसीएम हो जाएगा तो 9 माइनस 3x हो गया और 6 हो जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 हो जाएगा 8 से 11 में, 8 से 2 में 16x इज ग्रेटर इक्वल टू 5 से 45 माइनस 15x प्लस 5 30 हो जाएगा, 30 हो गया। तो यहाँ माइनस 16x है, 15 को इधर लाएंगे प्लस 15x इज ग्रेटर इक्वल टू, यह 45 और 30 क्या हो गया 75, ठीक है। और यह 88 उधर जाएगा तो 88 हो गया, बराबर को सेट चला गया। और देख लीजिए यह 16 में से 15 घटेगा माइनस 6 बचेगा इज ग्रेटर इक्वल टू 88 घटाएंगे इसमें से, तो देखिए कितना आएगा 88 घटा लेंगे तो 3 हो गया, एक 13 माइनस 13 आ गया, आपका आ गया माइनस 13। अब यहाँ दोनों तरफ माइनस है, दोनों तरफ क्या है माइनस है, माइनस को छोड़ देंगे, चिन्ह को चेंज कर देंगे तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 13, यानी 13 से छोटा। इक्वल टू भी दिया है, इक्वल टू भी दिया है। तो यहाँ एक और चीज़ दिया है, x इज एलिमेंट ऑफ n, x ब्रैकेट संख्या है तो 1 से लेकर 13 तक हो जाएगा। जो हल लिखेगा यहाँ x इज एलिमेंट ऑफ n दिया है तो 1 से 13 तक हो जाएगा। ब्रैकेट संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक 13 तक, ठीक है। 13 से छोटा और बराबर ब्रैकेट संख्या क्या होगा 1 से 13 तक ही होगा। तो ये हुआ आपका, ऐसे ही 3 नंबर है। टोटल क्वेश्चन ऐसे ही है, आप ही सबको बनाइए, कोई भारी सवाल इसमें नहीं है, सिंपल है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको हल कर पाएंगे। और जिस क्वेश्चन पर डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से बता दूंगा, ठीक है। एक और 8 का 3 बता देता हूँ, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो 8 का 3 दिया है 4 प्लस 2x बटा 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x/2 माइनस 3, ठीक है। तो 4 प्लस 2x/3, यहाँ 2 एलसीएम हो जाएगा तो x में क्या हो गया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 में 2 से 4 में 8 प्लस 4x हो गया, ग्रेटर इक्वल टू हो गया 3x माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यह 4x है, 3x इधर आएगा तो 3x माइनस हो जाएगा, माइनस 18 और माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ x बचेगा, यहाँ 18 और 8 क्या हो गया 26 हो गया, 26 आ गया। अब इसमें कुछ नहीं दिया है तो यही आपका हल माइनस 26 से बड़ा, 26 से बड़ा जब हल लिखिएगा तो 26 से बड़ा क्या होगा दाएं तरफ जाएगा, माइनस 26 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये बड़ा क्वेश्चन करना होगा तो ये आपका हल हो गया, ठीक है। इक्वल टू का जो भी चिन्ह होगा तो बड़ा क्वेश्चन दीजिएगा, तो 3 ऐसे ही 4 5 बन जाएगा, आप उसको बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये सब क्वेश्चन और आसान है। 9 में दिया गया है निम्नलिखित असमीकाओं को हल करें। इसमें वही दिया है हल करें। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 3/x-2, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगा। देखिए कहता है 3/x-2 दिया है और लेस देन का चिन्ह दिया गया है। क्या दिया है लेस देन का चिन्ह दिया है, मतलब क्या यह कहता है 3/x-2 जो है 0 से छोटा है, तो यह 0 से छोटा कब होगा। यहाँ देखिए ऊपर वाला प्लस में दिया है, नीचे वाला क्या दिया है कुछ भी पता नहीं, जब 1 से तो पता है प्लस माइनस कुछ नहीं पता है। तो याद रहे अगर कोई राशि 0 से छोटा है, जैसे 2 हमने 3 लिखा है, 0 से छोटा होने का मतलब क्या है इसमें से कोई एक माइनस में होगा तब 0 छोटा होगा, और दोनों माइनस हो जाए तो क्या हो जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा बड़ा हो जाएगा। लेकिन 0 से छोटा कह रहा है, इसका अर्थ है कोई एगो निगेटिव है, कोई एक क्या है निगेटिव है, एक 0 से छोटा है, भले एक पॉजिटिव हो लेकिन एक नेगेटिव होना ही चाहिए हर हाल में, तभी 0 छोटा होगा। अन्यथा अगर दोनों माइनस में कर दें तो क्या होगा, ये 0 छोटा होगा नहीं होगा, माइनस में कटेगा तो गलत हो जाएगा, तो क्या होगा 0 से बड़ा हो जाएगा।
तो फिर से मेरे बात सुनिए, जीरो से छोटा होने का मतलब कि अगर बटा में दिया है तो कोई एक वो माइनस में होगा, कोई एक जीरो से छोटा होगा। तो देखिए यह जीरो छोटा कह रहा है, मतलब अगर यह प्लस में है तो निश्चित यह क्या होगा, माइनस में होगा, यानी यह जीरो से छोटा होगा। यह तो जीरो से बड़ा है तो इसको क्या होना चाहिए, जीरो से छोटा होना चाहिए। तो हम लिखेंगे अतः x माइनस 2 इज लेस देन 0। फिर से देखिए यहाँ 3/x-2 दिया गया है तो यह प्लस में दिया है तो यह जीरो से छोटा कभी लिख नहीं सकते हैं, मतलब क्या है कि यही जीरो से छोटा है, तब ना जीरो से छोटा दिया गया है, इसलिए हम इसको जीरो से छोटा कर दिए। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो x लेस देन क्या होगा 2, यही आपका आंसर हो गया, सिंपल है। अब हॉल लिख दीजिएगा, हॉल तो 2 से छोटा, तो जो छोटा जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी जाएगा, माइनस इन्फिनिटी होगा, और 2 ये भी छोटा कोस्ट, ये भी छोटा कोस्ट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। जैसे इसका 2 क्वेश्चन देखिए, दोनों बनाते हैं, -1/x+2 दिया है, -1/x+2 ग्रेटर देन 0 दिया है। अब देखिए कहता है जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा होने का मतलब यह जो माइनस में दिया है तो इसको भी माइनस में होना चाहिए, तब ना जीरो से, तब ना माइनस माइनस कटेगा, तब ये जीरो से बड़ा होगा। तो मैंने बताया था जीरो से बड़ा होगा जब दोनों नेगेटिव हो, यानी दोनों जीरो से छोटा हो। तो यह जीरो से छोटा दिया है तो इसको भी जीरो से छोटा होना चाहिए, अतः x+2 का भी जीरो से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। फिर से देखिए ये क्या कहता है जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है मतलब क्या है, ऊपर भी प्लस में होगा नीचे भी प्लस में होगा, या ऊपर भी माइनस में होगा नीचे भी माइनस में होगा, यानी ऊपर वाला जीरो से अगर छोटा है तो नीचे वाले को भी जीरो छोटा होना पड़ेगा, तभी तो जाके जीरो से बड़ा हो पाएगा। तो हमने इसको क्या किया, जीरो छोटा कर दिया, इसलिए x लेस देन क्या होगा, -2 से छोटा, यही आपका हल हो गया। -2 छोटा तो माइनस इन्फिनिटी और -2 हो गया, छोटा क्या है तो बाएं तरफ इन्फिनिटी देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हल करना है, इसमें कहता है हल करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, नंबर 1 दिया है x-3/x+5 इज ग्रेटर देन 0। ये जीरो से क्या दिया है, बड़ा दिया है। अब जीरो से बड़ा होने के लिए मैंने क्या बताया, ऊपर वाले को भी जीरो से बड़ा होना चाहिए, नीचे वाले को बड़ा होना चाहिए, या ऊपर वाले को जीरो से छोटा तो नीचे वाले को भी जीरो से छोटा होना पड़ेगा, तभी सब टर्म जीरो से। जैसे देखिए 2/3 है, ये जीरो से बड़ा है, या -2/-3 भी क्या है, जीरो से बड़ा है, ठीक है। यानी दोनों माइनस माइनस कटेगा प्लस हो जाएगा, या दोनों पॉजिटिव हो, यानी दोनों जीरो से बड़ा हो, या दोनों जीरो से छोटा हो, तो अब जाके भिन्न क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है। यानी नीचे लिखिएगा अतः x-3 इज ग्रेटर देन 0 एवं x+5 ही क्या होगा, जीरो से बड़ा हो। तो इसको हल कर देंगे तो x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा एवं x ग्रेटर देन हो जाएगा -5। पुनः एक और शर्त हो सकता है कि x-3 ये भी जीरो से छोटा हो एवं x+5 भी क्या हो, जीरो से छोटा हो। तो इसको हल कीजिएगा तो x लेस देन क्या होगा 3, यहाँ हो जाएगा x लेस देन -5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ कहता है -5 से छोटा, यह कहता है 3 से -5 से बड़ा, 3 से बड़ा। तो हम क्या करेंगे, संख्या रेखा के अनुसार हल लिखते हैं। इस तरह संख्या रेखा बना दीजिए, 0 आएगा, ठीक है, इसके अनुसार बनाते हैं, 0 आएगा, इधर क्या होगा 1 2 3 4 जाएगा, 1 2 3 इधर आएगा, ठीक है, इधर -1 -2 ऐसे ही आएगा, इधर -5 कहीं होगा, -5 से बड़ा कहता है तो बड़ा क्या होगा, यहाँ से एक तीर मारिए तो इससे बड़ा जाएगा, ठीक है, -5 से बड़ा, और 3 से बड़ा, यहाँ 3 है तो 3 से बड़ा इधर जाएगा, मतलब दोनों तीर कहाँ मिल रहा है, यहाँ से इधर मिल रहा है, इस 3 से बड़ा इधर मिल रहा है, तो 3 से बड़ा, इसका हल होगा 3 से बड़ा। जब हल लिखेगा, यहाँ लिखेंगे हल, तो 3 से बड़ा आ रहा है, 3 से बड़ा माने इन्फिनिटिव, इस तरह कोष्ट में घेर देंगे, और यू दे देंगे, यू का मतलब होता है और, यहाँ और लिखेंगे, इसको हल कीजिए। देखिए इसके लिए हम संख्या रेखा बना देंगे, सिंपल से बना लीजिए, ये 0 हो गया, यहाँ 1 2 3 आएगा, ठीक है, इधर क्या होगा -1 -2 यानी -5 इधर भी आएगा, ठीक है। 3 से छोटा, छोटा आएगा तो इधर ना आएगा, इधर तीर जाएगा, इस दिशा में तीर आएगा, छोटा होगा तो, ठीक है। और कहता है 3 से छोटा तो हो गया, और फिर -5 से छोटा तो 5 से इधर जाएगा तीर, यहाँ तीर जाएगा, दोनों तीर इधर नहीं मिल रहा है, 5 तो -5 से अनंत तक, तो -5 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, अनंत तक, तो इन्फिनिटी इधर रखेंगे और इधर -5 रखेंगे, इसको घेर देंगे, ये आपका हल हो गया।
-5 से इन्फिनिटी, यानी -5 से इधर जा रहा है। दोनों तीर देख लेंगे बनाकर कहाँ से मैच कर रहा है, वहीं आपका हल हो गया। तो ये आपका हल हो गया, ठीक है। जहाँ नहीं समझ में आएगा बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 का 1 नंबर दिया है, हल करना है। x - 1 बटा x - 3 इज लेस देन दिया गया है, इज लेस देन 1। तो देखिए तो और आसान है, 1 को बराबर किधर ले लीजिए, तो x - 1 बटा x - 3 -1 इज लेस देन क्या हो गया, 0। यहाँ लोग एलसीएम लेंगे x - 3, तो क्या हो गया, x - 1 माइनस x - 3 इज लेस देन 0। x से क्या हो गया, x कट जाएगा, -1 + 3 बटा x - 3 लेस देन क्या हो गया, 0। और 3 में से ये क्या बचेगा, 2 बटा x - 3 इज लेस देन हो गया 0। अब कहता है 0 से छोटा, तो सेम पहले वाला याद कीजिए क्वेश्चन। तो मैंने 0 से छोटा क्या बताया था, ये तो प्लस में दिया है, तो ये तो ऑलरेडी 0 से बड़ा है, मतलब यह 0 से छोटा होगा। तो नीचे लिखिएगा, अतः x - 3 इज लेस देन 0, मतलब x लेस देन 3, यही आपका हल हो गया। तो हल लिखिएगा, तो लेस देन कहता है तो बाएं तरफ माइनस देंगे इन्फिनिटी और 3 ऐसे लिख देंगे, हल हो गया। ऐसे ही इसका 2 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे 2 भी बना देते हैं, 2 भी बनाते हैं। 2 दिया गया है x + 1 बटा x - 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 2 इधर लाइए बराबर किधर, x + 1 बटा x - 7 - 2, 0 हो गया। तो यहाँ आएगा x - 7, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, x + 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस क्या हो गया, 14 हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, ये इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और देखिए और क्या बचे, तो x - 2x कट गया, -x बचेगा, और 14 में 1 क्या हो गया, 15 बटा आ गया x - 7 आ गया, ग्रेटर इक्वल टू क्या हो गया, 0, ठीक है। अब देखिए 0 से बड़ा कह रहा है, 0 से बड़ा मतलब दोनों को 0 से बड़ा होना चाहिए या दोनों को 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। यानी 0 से प्लस, ये क्या है, टर्म प्लस है, मतलब दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो। तो नीचे लिखिएगा, अतः x + 15 0 से बड़ा हो गया एवं x - 7 भी क्या हुआ, 0 से बड़ा हुआ, इसलिए -15 हो जाएगा। और इसको जब हल कीजिएगा तो x इक्वल टू 7 हो जाएगा, चिन्ह चेंज कर दीजिए, तो x लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 15 एवं यहाँ हो जाएगा x ग्रेटर इक्वल टू 7, यानी 15 से छोटा और 7 से बड़ा। तो यहीं से सोल्यूशन हो जाता है, 7 से बड़ा 15 से छोटा, तो फिर आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्लियर हो जा रहा है कि 15 से छोटा होगा और 7 से बड़ा हल प्राप्त होगा, अतः हल हो गया 7 से बड़ा अब 15 से छोटा। इक्वल टू दिया तो इधर बड़ा कोष्ट हो जाएगा, इक्वल टू नहीं इधर छोटा कोष्ट हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार चैप्टर खत्म हो गया। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।